एक जवान महिला से 67 साल का बुजुर्ग संबंध बनाने की कोशिश करता है, संबंध बना रहा होता है, तो अचानक उसी समय हो जाती है उस बुजुर्ग की मौत। दोस्तों, आखिर इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर की, उसी शहर में जो कि जेपी कॉलोनी के पास ही एक जो कि 17 नवंबर 2022 को एक सुबह सुबह कुछ लोग आते हैं, तो वहां पर जो कि उसी समय कट्टे में भरी हुई जो कि कुछ उनको सामान दिखता है, तो वहां पर लोग दौड़ते हुए आते हैं और उस कट्टे को जल्दी जल्दी खोलने की कोशिश करते हैं। तो वह उस कट्टे को तो खोल लेते हैं, और वहां पर जैसे खोलते हैं तो वहां तुरंत वहां से लोग पीछे हटने लगते हैं, और वह देख के वह लोग जोर से शोर में आ जाते हैं, वह चौंक भी जाते हैं और वहां पर चिल्लाने लगते हैं, जिससे आवाज़ें सुनने के बाद वहां पर लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं। इकट्ठे होने के तुरंत बाद जो कि वह उस लोग जो होते हैं वह तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं, जिससे वह पुलिस फ़ोन करने के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। और आने के बाद उसमें देखा जाता है कि एक लाश पड़ी हुई बुढ़े की, और लगभग उस लाश को वहाँ पर लोग को दिखाया जाता है, और लेकिन वह लाश को पहचानने से लोग इनकार कर जाते हैं कि इसके बारे में कोई किसी को नहीं पता है। लेकिन जब पुलिस उस लाश की फ़ोटो खींचती है तो वहाँ के एरिया में इनकी फ़ोटो जो कि सर्कुलेट कर देती है और कई जगहों पर भेज दिया जाता है, और वहाँ पर लोगों को जो कि थाने में यह फ़ोटो भेज दिया जाता है, और वह लोगों को दिखा दिखा कर यह पूछा जाता है क्या इसके बारे में कोई जानता है, तो यह जानता तुरंत हमें बताए इस चीज़ को, और अगर जानता भी होगा, किसी से पता चल जाए तो यह तुरंत पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दे। तो उस लाश को जो कि उसी समय वहाँ से जो कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद जो कि वहाँ पर कुछ लोग दौड़ते हुए वहाँ पर आते हैं, लगभग एक पति थी एक पत्नी थी, वह आते हैं और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में बोलते हैं, साहब हमारे बाबा जिनका नाम था प्रभात, वह जो कि 16 तारीख को वह हमसे मिलने के लिए आ रहे थे, दोपहर का वक्त था, उसी समय मिलने के लिए हमसे आ रहे, लेकिन वह हमसे मिल नहीं पाए और ना जाने कहाँ से चले गए हैं, कल से हमें पता नहीं लग रहा इसके बारे में। तो वह इस चीज़ की जब वह जो कि पुलिस उनसे पूछती है क्या तुम्हें उनकी जो कि उम्र कोई उनकी उम्र लोग जो कि 67 साल बताते हैं। और फिर जो कि दोस्तों हम आपको बता दें, वह जो कि अपने बहू से कुछ दूर पे रहते, जो कि उनका अपना ही पुश्तैना मकान था, उसी मकान में वह रहते थे। वह अच्छे खासे से जो कि उनके पास पैसे भी आते थे और उसी पैसे से अपना घर बार चलाते थे, और उनके पास कोई कमी नहीं थी पैसे की, और उन्होंने रिपोर्ट लिखवा रहे थे। तभी पुलिस उनसे बताती है कि यहाँ पर जो कि एक बॉडी मिली है, तुम इस बॉडी के देखो फोटो हमारे पास है, तो इस फोटो को देख के बताओ क्या तुम्हारे पिताजी है। तो वह उसी समय जो कि वह दोनों देखते हैं, तो वह कहते हैं हाँ यह हमारे जो कि बाबा प्रभात हैं। तो वह लोग उसी समय वह देख के जो कि चौंक जाते हैं, और वहाँ पर जो कि उनकी बहू और बेटा दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं, जिससे वहाँ पर माहौल बिगड़ने लगता है। फिर उनसे पूछा जाता है कि आखिर उनसे पूछा जाता है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। तो वह लोग बताते रहे हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, ना ही किसी के ऊपर यह शक हो सकता है, क्योंकि हमारे जो कि बाबा थे वह बहुत अच्छे से थे और रहते थे, ना उन्हें किसी से झगड़ा हुआ करता था। लेकिन वह बताते हैं कि हाँ हम जो कि अपने बाबा के पास एक नौकरानी रखे थे जिसका नाम अनीता था, वह 35 साल की थी, और उसको अपने बाबा के पास हम काम करने के लिए रखते थे, तो वह सिर्फ वही रहती थी। तो इस चीज़ की पूरा शक हो जाती है, क्योंकि हो सकता है मामला नौकरानी का हो, क्योंकि पुलिस जब उस नौकरानी के ऊपर शक कर लेती है, तुरंत उस नौकरानी के ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है, और वहाँ पर जाती है तो देखती है नौकरानी वह तुरंत वहीं पर मिल जाती है उनके घर के पास ही। तो वह तुरंत उस नौकरानी को पूछते ही बिना कुछ पूछे उठा लेती है। तो वह पूछते ही पुलिस की आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी। वह तुरंत चौंक जाती है। वह सोचती है अनीता कि यह बात किसने इन्हें बताई कि जो कि हमने ही अपने जो कि प्रभात का मर्डर किया है। तो इसी बात से वह फंस जाती है अनीता, और तुरंत पुलिस उसे उठा लेती है, क्योंकि पुलिस के समय वह उसी समय अनीता हिचकिचा रही थी, और उठाने के बाद उसे पुलिस ले जाती थाने, उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो अनीता बताती है कि आज से प्रभात से हमारा कई जो कि महीनों से चक्कर चल रहा था, इनके हम काम करने आते थे, तो यह हमारे साथ जो कि तिरछी नज़रों से हमें लगते थे, जिससे हमें धीरे धीरे या पैसे भी देने लगते थे, और यह पैसे लेकर हम बहुत खुश हो जाते थे और फिर हमारे साथ यह संबंध बनाते थे, और ऐसा ही चलता रहता। फिर एक दिन जो कि 16 नवंबर को जब यह दोपहर को अपने बहू से मिलने के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में जा रहे थे, तो उसी समय हम इनको जो कि बुलाते हैं, और यह हमारे कमरे पे आते हैं, या और हम इनसे बोलते हैं तो हमारे साथ संबंध बनाओ, और जो कि वह उसी समय संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और संबंध बना रहे होते हैं, तो वह जो कि अचानक एकाएक उसी समय गिर जाते हैं, और फिर वहाँ उसी समय उनकी सांसें बंद हो जाती है, और देख के हम चौंक जाते हैं, और तुरंत अपने जो कि अपने पति के पास और अपनी बहन के पास
उसी समय फ़ोन कर देते हैं, जिससे हमारी जो कि वहाँ पर भागते हुए हमारी बहन और हमारे पति तुरंत वहाँ पर आते हैं और इस सारी मामला उनसे बता देते हैं। और वह फिर भी कुछ वह जो कि तुरंत इस चीज़ की ना कुछ सोच पाते हुए आगे के लिए वह तुरंत उनके लाश को भर के, प्रभात के लाश को भर के वह बोरी में लेकर वह उसी जेपी कॉलोनी के ही रास्ते में वह फेंक देते हैं, जिससे पुलिस उनके मुंह से यह मामला सुनने के बाद पुलिस उसी समय जो कि उसके पति, अनीता के पति और उसकी बहन को, तीनों को जो कि जेल में डाल देती। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं, अनीता ने जो यह रास्ता शॉर्टकट का अपनाया, वह सोचती थी कि यह जो कि हम जल्दी जल्दी पैसे कमा लेंगे और इसी अच्छी खासी हमारी ज़िंदगी बसर हो जाएगी। लेकिन यह ज़िंदगी यह नहीं जानते थे कि हमारी ज़िंदगी जो कि अब जेल में तीनों की बीतेगी। तो इसीलिए शॉर्ट कोर्स का रास्ता अपनाना हर किसी के लिए भारी पड़ जाता है। दोस्तों आपको हम कहते हैं कि आप जहाँ भी रहें या काम करें तो आप शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि यह रास्ता आगे चलकर बहुत ही आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसीलिए जहाँ पर काम करें तो ईमानदारी से करें और सतर्क से करें, और आप किसी भी चीज़ पे विश्वास करके काम ना करें, क्योंकि आपके लिए भारी पड़ सकता है। दोस्तों इस घटना से आपको क्या सीख मिली और इन लोगों को क्या सजा होनी चाहिए, जो भी आप कहना चाहेंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।